What do you mean? I am a spiritual person. I am not a religious person. I don't like going to temple. What a waste of time. मेरा जूता कहाँ है? कैसी बात बोलते? पर चक्कर ये है, वो ये बात इसलिए ऐसी बोल रहे हैं क्योंकि उनको किसी ने सत्य का बोध कराया ही नहीं। महाराज सिर्फ 200 साल तक यूरोप में कोई नहाता नहीं था, किसी के घर में बाथरूम नहीं होता था, इसीलिए तो परफ्यूम बनाने पड़े उनको, बदबू मारते थे। ये बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूं आपको। हाथ धोने चाहिए, ये इन्होंने कोविड में सीखा है। मैं पूरी दुनिया घूमती हूं, वहां रेस्टोरेंट्स के, होटल्स के जो लूज होते हैं, जो वॉशरूम्स होते हैं, वहां पर उन्होंने बड़ा बड़ा ऐसा बोर्ड लगाया होता है, ऑल एम्प्लॉइज shall wash their hands with a soap. मैं मतलब ये इंस्ट्रक्शन 5 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार सब रेस्टोरेंट्स में लगे होते। मैं क्या मतलब, ये क्या मतलब हुआ? कहते जी यहां कोई हाथ धोता ही नहीं है। सच्ची बात है ये। और तुम्हें लगता गोरी चमड़ी वाले बड़े ही चंगे लोग होते। वो कहते हैं यहां हाथ धोने का कल्चर ही नहीं है। बाथरूम गए सीधे बाहर, उन्हें तो धोई करनी नहीं आती, वो होती नहीं उनके। ये श्योर, दे डोंट हैव जैक पंप्स हैं, दे डोंट। कागज रखते हैं, और कईयों को लगता है कागज तो लिखने के लिए होता है। बिल्कुल सत्य बोल रही हूं। ये हमारे पटेल कम्युनिटी में बहुत सारे लोग, जब डैलस, ह्यूस्टन, जर्सी जाती हूँ तो अधिकतर मैं गुजरातियों में हूँ, और अधिकतर का हॉलीडे इन मैरियट ऐसे सब होटल्स इन्हीं लोगों के हैं। तो मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, वो ऑल अमेरिकन होटल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, मैं उनसे पूछा, मैं कि भाई ये क्या चक्कर है सब ऐसा? कहते जी यहाँ के लोगों को बाथरूम के बाद 1 नंबर 2 नंबर के बाद ये कोई हाथ नहीं धोते हैं, और वैसे ही हाथ से खाना पकाते। और तुम कहते आई लव माई अमेरिकन बर्गर। Do you know what you are eating? तो उनके को जो मैनेजर्स होते हैं उनका यही काम होता है, टू सी दैट ऑल द एम्प्लॉइज शुड वॉश देयर हैंड्स। हमारे यहां ब्रह्ममुहूर्त में जागने का, सूर्य के उदय होने से कोई 1.25 घंटे पहले जागने का विधान है। और शौच के विषय में पहले ही बात कर चुकी हूं। हमारा देश बहुत विज्ञान और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत आगे है। ये पता नहीं, ये 200 साल की ये जो गोरों की गुलामी करी है ना, उसके बाद खोपड़ी में सब उनकी वाली चीजें आ गई हैं, तो लगता है यही ठीक होता है। हमारे तो लोगों को कुछ आता नहीं है। अरे क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? इसलिए ये सोच उन तक आती नहीं। अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे भारत देश में भी ऐसे बहुत से लोगों की अब संख्या बढ़ गई है जो खुद को सेक्युलर मानते हैं, या कहते हैं हम तो ईश्वर नहीं मानते। और फिर ये प्रश्न आपका तो जिज्ञासा बरसा रहा है कि क्या परमात्मा सच्चिदानंद है? ये भी हमारे मन की ही प्रोजेक्शन है। नहीं, प्रोजेक्शन नहीं है। क्यों? सृजन तुम हो या नहीं हो? क्या लगता है, तुम हो या नहीं हो? डू यू एग्जिस्ट और यू डोंट? सोच के जवाब दो। तुम हो या नहीं हो? तुम ये कह सकते हो कि मैं नहीं हूं? ये तो कोई भी नहीं बोल सकता। दुनिया में कोई नहीं कह सकता मैं नहीं हूं। मैं हूं, इसका पता सबको है, राइट? मैं हूं, इसका पता सबको है। नास्तिक, आस्तिक, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट कोई भी हो। अब ज्ञान आपको ये समझा रहा है, वेदांत आपको ये समझा रहा है कि ये दिखने वाला शरीर तुम नहीं हो, राइट?
फिर हमने कहा ये इंद्रियां तुम नहीं हो, फिर हमने कहा ये मन बुद्धि भी तुम नहीं हो, और फिर हमने कहा तुम ही सत चित आनंद स्वरूप हो। इसी सच्चित आनंद के साथ माया जुड़ गई तो उसी को नाम हमने ईश्वर दे दिया, और उसी सच्चित आनंद के साथ हमारा यह छोटू सा मन जुड़ गया तो हमारा ही नाम जीव हो गया। पर मूल में तो क्या है? सत चित आनंद व्यापक। ये सत व्यापक है, देश काल वस्तु सब में है, जहां देश काल वस्तु नहीं है वहां भी है। तो हम ये कह रहे हैं तुम हो, ये तुम जानते हो, राइट? दिक्कत ये है कि तुम अपने आप को शरीर जानते हो और हम कह रहे हैं ये गलत जानना। जिस दिन तुम सही जान जाओगे उस दिन तुम क्या पाओगे कि तुम ही परमात्मा हो। तो परमात्मा तुमसे अलग नहीं है कुछ, तुम ही परमात्मा हो, और तुम्हारा होना तुम जानते हो। तो तुम्हारा होना क्या तुम्हारी प्रोजेक्शन है या तुम्हारा होना तुम्हारी सच्चाई है? बात समझ रहे? क्या सुंदर प्रश्न किया, वाह वाह। पूर्णराज कपोतासन तुम ही करते हो ना? आज सुबह तुम ही मिले मुझे, वाह वाह वाह। ये कानपुर से आया है बच्चा, कानपुर में कुछ खास बात है जरूर। हम अपने से ईश्वर को अगर अलग देखें तो हम कह सकते हैं ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। मैं तो बात ही दूसरी कह रही हूं। तुम हो ये तुम जानते हो, हाँ। और हम ये कह रहे हैं कि जिस दिन तुम अपने आप को ठीक से समझ लोगे तो पाओगे न तुम ये शरीर हो, न तुम मन हो, न तुम इंद्रिय हो, न ही तुम जीव हो, तुम तो स्वयं परमात्मा। तो मेरा होना की गवाही मैं ही तो दे रहा हूं ना, तो मेरे होने का प्रमाण भी मैं ही हूं। और जब ऋषि ने ये जाना कि मेरी वास्तविकता क्या है तो उनने कहा अयम आत्मा ब्रह्म है, मैं ही आत्म स्वरूप हूं और आत्मा ही ब्रह्म है। ये वेद का सबसे ऊंचा वाक्य है, इसको हम कहते हैं महावाक्य। इसे हम क्या कहते हैं? महावाक्य। ये सबसे महान ज्ञान है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि शरीर तो लिमिटेड है, थोड़े समय है, टूट फूट जाता है, पर मन तो कभी टूटता फूटता नहीं, मन तो बना ही रहता है। पर फिर भी अगर मैं कहूं मन की उम्र क्या है तो बता सकता है कोई मुझे? अच्छा मैं पूछूं मन कब से है, बता सकते हो? हाँ। तो जब मन की उम्र कोई नहीं तो तुम तो मन के भी आधार हो, मन भी तुम्हारी वजह से चलता है। इसलिए भगवत गीता का अध्याय 2 में भगवान कहते हैं तुम कौन हो? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। न कोई शस्त्र तुम्हें काट सकता है, न आग तुम्हें जला सकती है, न पानी तुम्हें गला सकता है। तुम ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप हो। ये भारत की ज्ञान बुद्धि है, हमारे ऋषियों की ये अनुभूति है कि उन्होंने इस बात को समझा, फिर इस बात का उपदेश दिया वेद के रूप में, उपनिषदों के रूप में। वो ज्ञान आज भी हमारे तक है। तो ईश्वर मेरी प्रोजेक्शन नहीं है। छोटा सा बुलबुला हो नदी में या बहुत बड़ा बुलबुला हो, है तो पानी ही ना। तो ऐसे तुम सबके शरीर अलग अलग हैं पर हो तो तुम परमात्मा ही। तुमको जी ऐसे कैसे? तो उसके लिए तो फिर सुनना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। आ जाओ हम समझा देंगे, तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा, तो मालूम होगा। वाह।
अच्छा, एक दूसरा प्रश्न ले लूं। अगर अहंकार सबके चरित्र व अंतःकरण का उनके जन्म से एक अभिन्न अंग होता है, तो हम साधना के दौरान इस बुरे गुण को कैसे मिटाएं? बहुत गहरी बात इसने कही। लेकिन जब हम कहते हैं ना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण बोलते, ये अहंकार ईगो वाला नहीं है। यहां अहंकार का अर्थ है मैं हूं। जैसे आपने अभी बात सुनी, आपको समझ लगी या नहीं लगी, जवाब दीजिए। तो क्या बोलोगे? मुझे समझ लगी। आपको ज्ञान की बात समझ लगी तो आप कहते हो ज्ञान की समझ लगी। मैं आपसे पूछूं ये सब रंग क्या है, तो तुम कहोगे जो रंग दिखाऊंगे बोल दोगे ये वाला रंग है। आप कहोगे मैं जानता हूं कि ये रंग है, मैं जानता हूं ये मनुष्य है, मैं जानता हूं ये पेड़ है, मैं जानता हूं ये आकाश है, मैं जानता हूं। तो ये मैं के आकार, मैं को ही संस्कृत में हम कहते अहम, तो अहम के ही आकार को अहंकार कहते। तो ये वो ईगो वाला बुरा वाला अहंकार नहीं है। अहंकार मतलब जहां से जानना शुरू होता है। अभी एक बच्चे का नाम रखा मैंने, लड़की का नाम रखा। बहुत रो रही थी माँ की गोदी में, रोते रोते उसको मेरे पास ले आए। तो मैंने उसके साथ थोड़ा खेलना शुरू किया, तो उसका रोना बंद हो गया। और फिर थोड़ी देर में उसको मैंने नाम दिया कि तुम्हारा आज से ये नाम होगा। तो वो एक टक मुझको देख रही है। अब शरीर तो छोटू सा है, पर जहां आंख मिली जादू चल गया। फिर तो वो मुझे ही देखे। और फिर मैंने उससे पूछा तुम्हें ये नाम पसंद है? मुस्कुराई। फिर मैंने कहा मम्मी देख तेरी बच्ची कैसे जवाब दे रही। फिर उसकी दादी, फिर उसके पिताजी, दोनों सबको बुलाया। मैंने कहा अब देखो, अभी मैं इससे पूछती हूँ। मैंने उससे पूछा तेरा नाम मैंने प्रज्ञा रखा है, पसंद है? आज से तू प्रज्ञा है। वो फिर मुस्कुराई। अब यही नाम बार बार घर वाले बोलते रहेंगे तो उसको ये पहचान हो जाएगी कि मेरा नाम गायत्री है। मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। ये जब हम बोलते हैं इसी को हम अहंकार कहते हैं। तो ये रावण वाला गंदा वाला अहंकार, ये वो नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का आखिरी हिस्सा था, क्या किसी साधु में भी अहंकार होता है या वह उसे पूर्णतः नष्ट कर देता है? अहंकार अगर अंतःकरण वाला मान रहे वो तो है ही ना, उसके बगैर तो वो फंक्शन ही नहीं करेगा। दूसरी बात आती बुरे वाला अहंकार, जिसके अंदर बुरा वाला अहंकार है वो तो साधु ही नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है ना? और उसमें बुरा वाला अहंकार क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो यह जान लेता है मैं मन ही नहीं हूं, मैं बुद्धि ही नहीं हूं, मैं चित्त ही नहीं, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं ये हूं ही नहीं। तो मन बुरा है या अच्छा है, पापी है या पुण्य है, तो मैं हूं ही नहीं। तो फिर उस बात का वो मान क्या करेगा? इसलिए ज्ञान हमारे इस बुरे वाले अहंकार को नष्ट कर देता है, और ये शरीर और जो जीवन है हमारा, इसको बल्कि हम ज़्यादा अच्छे से जी सकते हैं। तो कुछ समझ पल्ले पड़ी? हाँ, क्या उम्र है आपकी? देखो, उम्र तुम्हारी है कि शरीर की? कहना चाहिए ना, डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। तुम न बच्चे हो, न बूढ़े हो, न जवान, न लड़का हो न लड़की, न थर्ड जेंडर, क्योंकि तुम देह ही नहीं हो, तुम तो आत्मस्वरूप हो। और देह कैसी भी हो, पंचभूत की है। कल थोड़ी सी बात करते करते वो बीच में रहेगी, मैं उसको पूरा कर दूं। जब भी मैं किसी से नाम पूछती हूं ना, तो आई एम वेरी कंसर्न ओनली विद योर फर्स्ट नेम। तुम्हारे सरनेम में मेरी कोई रुचि नहीं है। कल हम बात कर रहे थे ना, त्यागी त्यागी नहीं है, शर्मा शर्मा नहीं है ना। वो एक 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 कई बार कई लोग मिलते, नाम बड़ा खतरनाक उनका। तेरा क्या नाम है? बोले नौनिहाल सिंह। मैं तेरी शक्ल पे तो कहीं निहाल नहीं लग रहा मेरे को।
खुश नहीं लग रहा मेरे को। तो जो सरनेम है ना, ये डिवाइड कर देते हैं। हम सब भारत में जन्मे हैं, हम सब भारतवासी हैं, हम सब सनातन धर्म को मानते प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, इस नाते हम सब सनातनी हैं। जहां तुम जाति लेके आते हो ना, वहीं झगड़ा पड़ जाता है। मैं आपको 2 दिन पुरानी बात बताती हूँ। मेरे पास अनंतानंद आया, हाथ में 2 खरबूजे लिए हुए, तो कहता है हमारे खेत में एक महिला काम करती है, वो ये खरबूजे लाई है और उसने मेरे से कहा कि क्या आप ले लेंगे। इन्होंने कहा हाँ ले लेंगे। कहती मैं वैसे ये गुरु माँ के लिए लाई थी, क्या गुरु माँ हमारे खरबूजे ले लेंगे। तो इसको बुरा लगा ये बात, ऐसे कैसे कह दिया तुमने। उसने कहा हाँ आप दे दो खरबूजे, ये मेरे पास लाया। मैंने कहा उस महिला को यहां बुलाओ। आप समझ रहे हो उसने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि उसको कोई छोटी जाति का बोलता होगा ना, और सब लोग अपमान करते होंगे ना, साथ में बैठाते नहीं होंगे, खिलाते नहीं होंगे, बुरा व्यवहार करते होंगे। तो उसके मन में ये संशय आ गया कि मेरे लाए हुए खरबूजे क्या ये ले लेंगे। मैंने उस महिला को बुलाया, मैंने कहा तेरे लाए हुए खरबूजे हम लेंगे भी, हम स्वाद से खाएंगे भी, पर आगे से ये कभी मन में संशय मत रखना, तुम हमको उतनी ही प्रिय हो जितना कोई और हो सकता है, और ये आश्रम तुम्हारा उतना ही है जितना अनंतानंद का है, यह हमारा है। वो सुन के रोने लग गई। और मैंने कहा तू खरबूजे हमें देगी तो हमें भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो 2 मोटू मोटू आम उसको दिए। ना हम खरबूजे खाते हैं, तुम आम खाओ। पर ये कभी नहीं सोचना कि तुम छोटी जात के हो। गरीबी कोई अपराध नहीं है। जिंदगी कितनी कठिन, कितनी मुश्किल कई बार हो जाती है, और ऊपर से जब समाज ठीक से व्यवहार नहीं करता है तो मन में कितना दुख आता है। इसलिए मैं कभी किसी का सरनेम जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे सरनेम में फिर जाति प्रथा मुझे दिखती है। और वैसे बोलूं, जाति तो 2 ही होती है, एक नर होता है, एक मादा होता है, बस। जाति ये है हम मनुष्य हैं, ये जाति है। हम कोई गाय है, कोई बैल है, कोई घोड़ा है, ये उसकी जाति है। लेकिन इसमें ऊंच नीच कहां से आ गई? इसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सरनेम्स, एब्सोल्युटली नॉट। भेदभाव की बदबू आती है उसमें, किसी के साथ अत्याचार की बदबू आती है मुझे उसमें। और हमारे श्री राम तो कोई ऐसा भेद करते नहीं, इसलिए निषाद राज उनके दोस्त हैं, शबरी माता के वो जूठे बेर खाते हैं। श्री राम किसी से भेदभाव नहीं करते, श्री कृष्ण किसी से भेदभाव नहीं करते, किसी को वो छोटा बड़ा नहीं मानते हैं। तो हम कौन होते हैं हम किसी मनुष्य को छोटा बड़ा माने? शरीर के तल पर हम सब पंचभूत के हैं, और स्वरूप के तल पर हम तो सच्चिदानंद है। तो अद्वैत हुआ ना, इसमें ऊपर नीचे कहां है? बात समझे? इसलिए आगे से जब मुझे प्रश्न लिखो तो खाली नाम लिखना सृजन, काफी है मेरे लिए। कई बार वो छोटे ना मेरे को बुद्धू से बच्चे लगते हैं, जब कोई अपनी जाति या अपना सरनेम का बड़ा होना मुझको दिखाते, मैं क्या बात करते, अच्छी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय अधिक हुआ। ओम ओम।